अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है शाहिद मंजूर। तो आज हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसमें हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन जो है ये फिल कैसे किए जाते हैं, किन में, ऑर्बिटल्स में। ठीक है, तो पहले अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन जो फिल किया जाता है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिटल फिल किया जाता है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिटल, जो ऑर्बिटल की एनर्जी होगी उसी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन जो है इसको फिल किया जाता है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिटल। अब हमें पता कैसे चलता है कि किस ऑर्बिटल की कितनी एनर्जी है, तो उसके लिए हमारे पास एक रूल होता है, दैट इज एन प्लस एल रूल। ठीक, ये जो एन प्लस एल रूल है ये हमें बताता है कि एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल कितनी होगी, एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिटल। ठीक, अब हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये जो n प्लस एल रूल जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिटल। जो ऑर्बिटल की एनर्जी होगी वो हमें किससे पता चलती है, वो हमें n प्लस एल रूल से पता चलती है। अब हमारे पास एक टेबल गिवन है यहाँ पे, तो आप देखिए, तो इसमें आपको l का वैल्यू दे के है। l का वैल्यू 1 है, 0 से स्टार्ट होता है, 1 2 एंड 3, ये आपको l का वैल्यू दे के है। लेकिन n का वैल्यू भी आपको यहाँ पे दे के, दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 0 1 नॉट, ये आपको याद रखना है, n डजंट इक्वल टू 0 बट n स्टार्ट्स फ्रॉम 1 अप टू इन्फिनिटी। ठीक, तो n का वैल्यू जो है 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, सो ऑन भी हो सकता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे L का वैल्यू 0 जो होता है ये किस सब शेल के लिए 0 होता है, दिस इज 0 फॉर S सब शेल। अब देखिए L का वैल्यू जो 0 है इसके नीचे सभी आ रही है, कौन सी शेल्स, S सब शेल्स। ठीक, तो ऐसे ही L का वैल्यू 1 होता है किसके लिए, L का वैल्यू 1 होता है किसके लिए, P सब शेल के लिए। किसके लिए, P सब शेल के लिए। तो आप देख रहे हैं कि इसके नीचे जो है P सब शेल्स आ रही है, 4P 4D 6P 7P, यह आप अभी समझोगे अच्छे से। अब L का वैल्यू जो 2 आ रहा है, L का वैल्यू 2 किस सब शेल के लिए होता है, इट इज फॉर D सब शेल, इट इज फॉर D सब शेल। ये D सब शेल के लिए L का वैल्यू का L का जो वैल्यू होता है दैट इज 2। अब ऐसे ही L का वैल्यू 3 किस सब शेल के लिए होता है, F सब शेल के लिए। अब देख रहे हैं कि L का वैल्यू 2 जब होता है तब इसमें क्या आती है, D सब शेल्स खाली, 3D 4D 5D 6D। ठीक, ऐसे L का वैल्यू 3 होता है किस सब शेल के लिए, F सब शेल के लिए। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, 4F 5F। अब देखिए n का वैल्यू 1 होते ही यहाँ पे कितनी नंबर ऑफ सब शेल्स है, 1। n का वैल्यू 2 होते ही यहाँ पे कितनी नंबर ऑफ सब शेल्स है, 2। n का वैल्यू 3 होते ही कितनी नंबर ऑफ सब शेल्स है, 3। n का वैल्यू 4 होते ही कितनी नंबर ऑफ सब शेल्स है, 4। ऐसे ही 5 प्रिंसिपल जितना नंबर ऑफ शेल्स होंगी हम बोल सकते हैं n जो है दिस इज अ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड दिस n रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ शेल्स। दिस n जो है इट रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ शेल्स, नंबर ऑफ शेल्स। ठीक, l जो है इट रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ सब शेल्स, नंबर ऑफ सब शेल्स। तो आप देख रहे हैं कि जितना n का वैल्यू है, जितना n का वैल्यू है उतना ही आपका क्या, l का वैल्यू भी होता है। ठीक, n का वैल्यू यहाँ पे 3 है तो 3 सब शेल्स आ रही है, n का वैल्यू 4 है तो 4 सब शेल्स आ रही है, n का वैल्यू 5 है तो 5 सब शेल्स आ रही है, n का वैल्यू 6 है तो 6 सब शेल्स आ रही है। ठीक, n का वैल्यू 7 है तो 7 सब शेल्स, n का वैल्यू 8 तो 8 सब शेल्स। अब हमें देखना है कि इन सब शेल्स में हमें जो इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं वो किस रूल पे डिपेंडेंट है, n प्लस एल रूल। अब हमें देखना है कि इन जो सब शेल्स जो है इनमें जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी एनर्जी जो है वो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, n प्लस एल रूल से। अब देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने दोबारा से इसी टेबल को बनाया है। ठीक, पहले हम देखेंगे 1s की एनर्जी। ठीक, 1s की एनर्जी हम कैसे देखेंगे, फॉर एग्जांपल ये जो 1s है, 1s, ये 1 जो है इट रिप्रेजेंट्स योर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड s जो है इसके लिए l का वैल्यू जो होता है दैट इज 0। तो ये l जो है इट रिप्रेजेंट्स द एजिमुथल क्वांटम नंबर। अब अगर हम इनका सम देखेंगे, n प्लस l का अगर हम सम देखेंगे वो कितना आएगा यहाँ पे 1, वो कितना आएगा यहाँ पे 1।
वो कितना आएगा, शाबाश 1। ऐसे ही अगर हम देखेंगे 2s का, तो 2s में कितना आएगा, 2 प्लस एल का, एस के लिए एल का वैल्यू क्या होता है 0, तो 2 प्लस 0 2। तो आप देख रहे हैं कि 1s की जो एनर्जी है वो कम है, 1s की जो एनर्जी है वो कम है एज कंपेयर टू 2s। इसीलिए इलेक्ट्रॉन जो है वो पहले किसको मिलेंगे, 1s को, उसके बाद वो किसको मिलेंगे, 2s को। तो ये जो ऑर्डर मैंने बनाया है ये ऑन द बेसिस ऑफ मैंने n प्लस एल वैल्यू पे रखा है, ठीक। तो पहले 1s को इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे, उसके बाद 2s को दिए जाएंगे, उसके बाद 2p 3s को दिए जाएंगे। तो यहाँ पे ये चीज आपको इस टेबल से समझ आएगी, ठीक। तो पहले जो है n प्लस एल रूल के अकॉर्डिंग पहले 1 को दिए जाएंगे, उसके बाद 2s को दिए जाएंगे, उसके बाद 2p 3s को दिए जाएंगे, उसके बाद 3p 4s को दिए जाएंगे, उसके बाद शाबाश 3d 4p 5s को दिए जाएंगे, उसके बाद 4d 5p 6s को दिए जाएंगे, उसके बाद 4f 5d 6p 7s को दिए जाएंगे, उसके बाद 5s एंड सो ऑन, ठीक। ऐसे ही ये जो ऑर्डर है ये किस पे बेस्ड है, n प्लस एल रूल पे बेस्ड। तो ये n प्लस एल रूल क्या हमें देता है, एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिटल, और उसी ऑर्बिटल की जो एनर्जी होती है उसी के अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते, फिल करते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अब हमें याद रखना है कि पहले किसकी फिलिंग होगी, शाबाश। तो यहाँ पे मैं दोबारा से ये जो टेबल है यहाँ पे हम दोबारा से इस चीज को लिखेंगे कि n का वैल्यू 1 तो 1s, ठीक, n का वैल्यू 2 तो 2s, ठीक, ऐसे सो ऑन, n का वैल्यू 3 2s 2p, ठीक, ऐसे n का वैल्यू 3 तो 3s 3p 3d। नंबर ऑफ शेल्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ सब शेल्स, जितनी नंबर ऑफ शेल्स होंगी उतने ही नंबर ऑफ सब शेल्स। n इज इक्वल टू 4 4s 4p 4d 4f, ठीक। ऐसे ही n इज इक्वल टू 5, तो ऐसे ही शाबाश 5s 5p 5d एंड 5f एंड ऐसे ही सो ऑन, ठीक। ऐसे ही n इज इक्वल टू 6, तो 6s। तो मैं यही तक लिखता हूँ, ठीक है। तो आपको समझ आया होगा कि ये जो ऑर्डर है ये किस पे बेस्ड है, ये जो सारा ऑर्डर है दिस इज बेस्ड ऑन n प्लस एल रूल, ठीक। तो आप देखिए पहले किसको इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे, 1s को, उसके बाद 2s को, उसके बाद 2p 3s को, उसके बाद 3p 4s को, उसके बाद 3d 4p 5s को दिए जाएंगे, उसके बाद 4d 5p 6s को। फॉर एग्जाम्पल अब मेरे पास सपोज एक एटम है, हाइड्रोजन है, इसका एटॉमिक नंबर क्या है 1। इसका मतलब क्या है, 1 एटॉमिक नंबर का एटॉमिक नंबर जो है ये नंबर ऑफ किसको करता है, रिप्रेजेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन को। एज वी नो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होते हैं एक एटम में वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर भी होते हैं। तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे तो उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक। तो ये जो 1 है इट इज द एटॉमिक नंबर जो किसको रिप्रेजेंट करता है, जो किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होते हैं ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर भी होते हैं। तो हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होगा, एक इलेक्ट्रॉन। अब वो किसको दिया जाएगा, एज वी ऑलरेडी नो कि पहले जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग की जाती है वो किसको दी जाती है, 1s को। तो इलेक्ट्रॉन जो है ये 1s में जाएगा, लेकिन एक ही इलेक्ट्रॉन है तो ऊपर हम लिखेंगे 1, क्योंकि s की जो वैकेंसी होती है तो s में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जाते हैं टोटल में, s में 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, तो एक आ गया, इसीलिए मैंने ऊपर 1 को मेंशन किया। अब अगर 2 आते फिर मैं यही पे 2 को मेंशन करता, ठीक। तो ऐसे ही फॉर एग्जांपल मेरे पास और भी एटम्स है। फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ हीलियम की, हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 2 है। तो अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है ये किस में दोबारा से जाएंगे, पहले ये 1s में जाएंगे, क्योंकि 1s की जो वैकेंसी है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए। तो अब 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए किस में, शाबाश, किस में आ गए 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये आ गए 1s में। तो इसीलिए हम इसके ऊपर क्या करेंगे, मेंशन 2। ऐसे ही p में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, p में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होते हैं 3, तो इसमें कितने आएंगे 6। ऐसे ही d में कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होते हैं 5, तो इसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे 10। तो ऐसे ही f में जो है, f में कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स है, इसमें 7 होते हैं, तो इसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे 14 आएंगे। ये आपको याद रखना है। अब करते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स, ठीक। तो देखिए अब हमारे पास सपोज लिथियम एक एटम है, इसका जो एटॉमिक नंबर है दैट इज 3।
अब इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो क्या आएगी, वो पहले 1s को कंप्लीट करेगी। तो 1s में जाएंगे कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स। 1s के बाद किसकी फिलिंग होगी, शाबाश 2s की। 2s की फिलिंग जब होगी, ठीक, 2s की जो फिलिंग होगी, इसमें s में 1s में तो 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, 3 में से तो 2 गए, 3 में से 2 गए किसमें, 1s में। अब कितने बचे इसमें से, एक, तो वो 2s में जाते हैं, तो इसलिए मैंने 2s1 रिप्रेजेंट किया। तो ये ऐसे ही काम चलता रहेगा आपका। लेकिन एक्सेप्शंस आर इंपॉर्टेंट, एक्सेप्शंस है इसके, ठीक। तो अब देखिए मेरे पास सपोज एक एटम है, ठीक, उसका एटॉमिक नंबर जो है दैट इज 24, उस एटम का नाम क्या है, क्रोमियम, ठीक। अब अकॉर्डिंग टू दिस रूल n+r रूल, तो पहले किसको मिलने चाहिए, 1s को, ठीक। तो सपोज मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले लिखता हूं, 1s2 2s2 2p, सॉरी यहाँ पे p है, 2p6 3s2, 3s के बाद किसकी फिलिंग होती है, शाबाश 3p की, किसकी, 3p की, शाबाश 3p6। उसके बाद 3p की 3p 3p के बाद किसकी फिलिंग होती है, शाबाश 3p के बाद किसकी फिलिंग होती है, 4s की। तो 4s में कितने जाएंगे, 2 जाएंगे, ठीक। अब 4s के बाद किसकी फिलिंग होगी, 4s के बाद 3d की फिलिंग होगी, क्या होगी, 3d की फिलिंग, ठीक। 3d के बाद किसकी फिलिंग होगी, शाबाश 3d के बाद 4p की फिलिंग होगी। पहले हम देखेंगे हमारे कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आते हैं इन सब शेल्स में। पहले 2 इसमें आ गए, 2 इसमें आ गए, 6 इसमें आ गए, हो गए 10, 10 2 आ गए इसमें 3s में, 6 आ गए इसमें से, हो गए 18, 18 2 आ गए 4s में, हो गए 20। तो 3d में कितने आएंगे अब, 4। तो अकॉर्डिंग टू n+r रूल ये आपकी होनी चाहिए थी क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बट दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज रॉन्ग, ठीक। जो इसकी एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है क्या है, एक्चुअल जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो क्या है, वो है यहाँ तक तो सेम जाएगा, यहाँ तक तो जाएगा सेम, 3p6 तक तो सेम जाएगा, लेकिन 4s जो है ये चेंज हो जाएगा 4s1, और 3d जो है ये 3d बन जाएगा 3d5। अब इसका रीज़न क्या है, 4s अगर हम देखेंगे यहाँ पे अगर हम 4s पहले इसकी अकॉर्डिंग, मतलब n+r रूल के अकॉर्डिंग अगर हम इसका ये 4s और 3d देखेंगे तो वो कितना आता है, ठीक। तो यहाँ पे 4s में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, 2, 1 2, और 3d में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4, 1 2 3 4। अब देखिए, अब यहाँ पे जो 3d सब शेल जो है इसमें क्या है, इसमें एक ऑर्बिटल जो है दैट इज वैकेंट, क्या है, वैकेंट। अब ये जो एटम है, अब ये जो एटम है, ठीक, क्रोमियम, ये क्या चाहता है, ये चाहता है कि इसकी जो डी सब शेल है वो या तो फुली फिल्ड रहे, क्या रहे, फुली फिल्ड रहे, या वो हाफ फिल्ड रहे, ठीक। अब फुल्ली फिल्ड और हाफ फिल्ड रहने से क्या होता है, ये जो क्रोमियम होता है ये स्टेबल बन जाता है, क्या बन जाता है, स्टेबल। सो फॉर स्टेबिलिटी ये जो क्रोमियम है ये क्या चाहता है कि ये फुल्ली फिल्ड रहे या हाफ फिल्ड। अब फुल्ली फिल्ड रहने के लिए इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए थे, 10 इलेक्ट्रॉन्स। डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए थे, 10, लेकिन इसके पास कितने हैं, 4। अब ये क्या करता है, ये 4s से एक इलेक्ट्रॉन निकालता है, क्या निकालता है, एक इलेक्ट्रॉन, और ये किसको देता है, 3d को। अब जो 3d जो है इसका क्या बना, अब 3d5 बना, और 4s जो है वो क्या बना, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन तो निकला ना बाहर, अब वो क्या बना, 4s1, और 3d क्या बना, 3d5। तो ये बनता है क्रोमियम की अब एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक, फॉर स्टेबिलिटी, ठीक।
अब देखते हैं हम एक और एटम, ठीक। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास मैग्नीज है जिसका एटॉमिक नंबर कितना है 5, तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी यहां तक सेम आएगी, कहां तक 3p6 तक तो सेम आएगी। अब 3p6 के बाद क्या आ जाएगी उसकी कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d 3d5 3d शाबाश 3d5। अब ये जो 3d5 है ये क्रोमियम का क्या है, ये क्रोमियम का क्या है, हाफ फिल्ड, क्या है, हाफ फिल्ड। तो हर एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है जिसकी वजह से जो क्रोमियम है इट इज स्टेबल, इट इज मोर स्टेबल, it is more stable. So मैग्नीज, सॉरी हियर इज मैग्नीज, ये जो मैग्नीज है ये क्या होता है, स्टेबल होता है, क्या होता है, स्टेबल, ड्यू टू इट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो क्रोमियम की मैग्नीज की होती है वो होती है 4s2, उसके 4s में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, और 3d में कितने होते हैं 5। इस हाफ फिल्ड की वजह से क्रोमियम जो है मैग्नीज जो है सॉरी ये स्टेबल है। आई होप गाइज आपको ये जो मेरा वीडियो है ये समझ आया होगा। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और मेरी जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, तो मैं आपके लिए ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूँगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।